स्वामी परमहंस योगानंद जी एक दिन एक लाइब्रेरी में होते हैं और एक बुक को उठाते हैं पढ़ने के इरादे से। कुछ ही देर में फिर वो बुक को वापस रख देते हैं और जाने लगते हैं। तो जो लाइब्रेरियन होते हैं उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बुक पसंद नहीं आई क्या, इतनी जल्दी जा रहे हैं? तो बोला, नहीं, पूरी बुक पढ़ ली। तो उस लाइब्रेरियन ने टेस्ट करने के लिए उस बुक को ओपन किया और कहीं से भी एक सवाल को पूछ लिया और परमहंस जी ने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन और इवन पेज नंबर को भी बता दिया। 1952 में जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, यानी कि समाधि को लिया, तो जहां पर एक इंसान की जब सांसें छूटती हैं, यानी कि डेथ होता है, तो 24 घंटे में ही उसकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है। लेकिन स्वामी परमहंस योगानंद जी का जो बॉडी था 20 दिन तक वैसा का वैसा ही रहा। यानी कि 20 दिन तक उनकी बॉडी में कुछ भी ऐसा बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ था। कैसे कुछ ही देर में उन्होंने सब कुछ याद कर लिया, कैसे 20 दिन तक उनकी बॉडी वैसी की ही वैसी रही, नॉर्मल इंसान की तरह? क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों को साध कर, प्राणायाम करके, योग साधना करके यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को अपनी फिजिकल बॉडी में भर लिया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, एक्चुअली मुझसे एक सवाल पूछा गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि कैसे पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई को कैसे हम स्वर विज्ञान के साथ करें, स्वर विज्ञान की मदद से कैसे हम पढ़ाई करें कि हमारा बेस्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आए। मे बी ये सवाल आपका भी हो सकता है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूँ अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। ऑन पब्लिक डिमांड मैं लेकर आ रही हूँ 13 दिसंबर को शाम को 7 से 9 बजे 2 घंटे की वर्कशॉप स्वर विज्ञान की, कि कैसे आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ऑन पब्लिक डिमांड एक और मैं क्लास लेकर आ रही हूँ 15 to 25 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो जिनको भी मेरी इन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, प्लीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे स्वर विज्ञान के सारे वीडियोस को देखना स्टार्ट किया है और एक सवाल को एक वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर मेंशन किया है कि एक वीडियो बनाए मैम कि कैसे बेस्ट रिजल्ट के लिए हम कैसे स्वर विज्ञान से की मदद से पढ़ाई करें। तो चलिए उन्हीं की डिमांड पर ये वीडियो है। आपने एक कहावत, एक लाइन को सुना होगा, अगर अच्छी शुरुआत होगी तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले तो रात को आपको जल्दी सोने की आदत लगानी है, 9 बजे ही सो जाए। अक्षय कुमार बोलते हैं ना, कितनी भी पार्टी हो, लेकिन कितनी भी बड़ी पार्टी में क्यों ना हो, लेकिन वो एकदम निकल जाते घर से, क्योंकि उनको 9 बजे सो जाना है। 9 बजे सो जाना है। जब आप सोते हैं ना, रात को एक अच्छी नींद लेते हैं, तो आपके जो ब्रेन में जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, वो रिपेयर होते हैं। आपकी पूरी बॉडी रिपेयर होती है, रिजुवेनेट होती है। तो 9 बजे ही अगर आप सो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और कारण है, अक्षय कुमार क्यों 9 बजे सोते हैं, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए पढ़ाई में, तो आपको सुबह 3 बजे उठना है। क्यों उठना है उसका भी जवाब मैं देने जा रही हूँ। आपने कई सारे वीडियो देखे हैं, इवन वीडियो क्या, हमने भी सुना है, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है बच्चा। आपने भी सुना है ना, मैंने भी ये सुना है बहुत बार। जब मैं 10th क्लास में थी, जब 12th दे रही थी, तो हर बार यही लाइन को सुनती थी, सुबह उठ के पढ़ो, सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। 3 से 6 बजे की आपको पढ़ाई करनी है। इसका कारण है,
लॉजिक है, क्योंकि 3 से 6 बजे जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो एक तो चरम सीमा पर होती है। बाहर का वातावरण एकदम शांत होता है, यहाँ का वातावरण भी एकदम शांत होता है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रमाणित हो चुका है कि ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो बहुत ही चरम सीमा पर रहता है। और हमारे ब्रेन को चाहिए क्या? कोई भी चीज़ को याद करने के लिए ब्रेन को चाहिए क्या? ऑक्सीजन ही तो चाहिए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो सुबह जब ऑक्सीजन चरम सीमा पर है, तो क्यों ना हम उस समय उठकर पढ़ें। एक तो बाहर का वातावरण शांत, आपका दिमाग भी शांत, कोई उसमें विचार कुछ भी नहीं है, और आप उस समय जब पढ़ाई करेंगे तो एक जल्दी याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा, और बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। तो 3 से 6 बजे की पढ़ाई आपको करनी है। अपने घर को, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, वो रूम का एनवायरनमेंट एकदम शांत होना चाहिए। रूम जो होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना। तो आपका रूम, स्टडी टेबल और साफ सुथरा होना चाहिए, और अपनी बॉडी को भी साफ सुथरा रखें। सुबह उठते ही ऐसे ही नहीं बैठ जाना है पढ़ने के लिए। आप ब्रश कीजिए, अपनी आंखों को धोइए अच्छे से, और फिर उसके बाद रूम टेबल साफ तो सुथरा रखेंगे ही, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल पर ऐसे ही नहीं बैठना है। सबसे पहले नीचे बैठकर आराम से आपको अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को फोकस, कंसंट्रेशन लेवल पर, मोड पर लाने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं करनी है। नंबर 1, सबसे पहले आपको ओम मंत्र की चैंटिंग करनी है। लेकिन ओम मंत्र की चैंटिंग यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे। सांसों को इनहेल करेंगे। आप डीप इनहेल करेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, सांसों को इनहेल करेंगे। जैसे जैसे सांसें अंदर जा रही है, उन सांसों को पेट तक पहुंचाएंगे और पेट को फुलाते रहेंगे। जैसे बैलून में जब हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, फूलता है, अंदर की तरफ और नहीं पचकता है बल्कि बाहर निकलता है। तो आप सांसों को भर रहे हैं, धीरे धीरे सांसों को लीजिए और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पेट में रखिए, और फिर सांसों को छोड़ते हुए ओम मंत्र का चैंटिंग करना है। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। आप इनहेल करेंगे, पेट को फुला के रखा हुआ है, थोड़ी देर होल्ड करके अब ओम बोलेंगे। ओम बोलते हुए छोड़ेंगे सांसों को। ओम, सांसों को छोड़ेंगे। करीबन 5 बार ये करना है। इस प्रतिक्रिया से होगा क्या, 72,000 नाड़ियां हैं हमारी, एनर्जी चैनल है। उन्हीं एनर्जी चैनल के अंदर से, इस टनल से ही कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है। तो जब आप ये ओम मंत्र का चैंटिंग करेंगे ना, तो आपकी पूरी 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन होगा। अगर कहीं पे कुछ डिसबैलेंस है, कुछ भी कचरा है, तो वो सब साफ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, आपका पूरा बॉडी बैलेंस हो जाएगा। अब हमको दूसरा क्या करना है, अब पृथ्वी तत्व को लेकर आना है, क्योंकि गुड रिजल्ट के लिए लंबे समय तक याद रखना है। आप या पढ़ के जाते हो लेकिन एग्जामिनेशन थिएटर में बैठते ही सब भूल जाते हो। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है ना, हमें तो याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी में सही नहीं है, उस तत्व को हमने खराब कर दिया है। अब आप सुबह उठकर ओम मंत्र की चैंटिंग करने के बाद 5 बार अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व को जागृत करेंगे। पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए आप रिंग फिंगर और थंब को इस तरीके से जोड़ेंगे, और वहीं पर बैठे बैठे आंखों को बंद करके लम मंत्र का चैंटिंग करेंगे। लम लम लम, करीबन 4 मिनट या 5 मिनट तक करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि स्वामी परमहंस योगानंदा जी ने जैसा कि किताब को देखा, कुछ ही देर के बाद रख दिया, वर्ड बाय वर्ड बता दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांसों को साधा हुआ था, अपनी पूरी स्पाइन्स को, अपने पूरे नाड़ियों को भर रखा था कॉस्मिक एनर्जी से। तो उन्होंने जब 1952 में चाहा कि अब समाधि लेते हैं, तो सोचते ही और उन्होंने खुद अपना समाधि ले लिया, है ना, सांसों का इतना साधा हुआ था। तो उनकी जो नाड़ियां थी वो एकदम क्लीन, प्राणायाम करके सही थी, लेकिन अभी तो हमारी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 4 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा, तो आप वहीं पर बैठे बैठे लम लम
लम लम मंत्र की चैंटिंग करते रहेंगे, आंखों को बंद करते, और आंखों को बंद आंखों में विजुलाइज कीजिए अपनी मन की आंखों से कि आप पृथ्वी में बैठे हुए, पृथ्वी है आपके आसपास, पृथ्वी है, और येलो कलर आपके अंदर एकदम येलो, जैसे जो मस्टर्ड जो होता है, जो फूल होते हैं, सरसों के जो फूल होते हैं, है ना, सरसों का साग जो है ना, सरसों का साग नहीं, जो मस्टर्ड के जो फूल होते हैं, उस वाले येलो को आपको विजुलाइज करना है कि आपके अंदर जा रहा है। 4-5 मिनट के बाद जब ये साध लेंगे तो आपके अंदर सांसों में पृथ्वी तत्व जागृत हो चुका होगा। अब पता कैसे चलेगा? क्रॉस चेक भी तो करना कि पृथ्वी तत्व आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो हम और करेंगे, क्योंकि हमने तो प्राणायाम किया नहीं है, अपने जो नाड़ियों का सुशुद्धिकरण तो किया ही नहीं हुआ है, इतना सारा कचरा जमा हुआ है, तो एकदम से तो होगा नहीं। तो आप क्या करोगे? चेक करोगे। चेक कैसे करना है कि पृथ्वी तत्व आ चुका है। 12 उंगुल तक अगर आपकी सांसें पहुंच रही है तो पृथ्वी तत्व आ चुका है। 12 उंगल यानी कि 4, 4 + 8, 4 12, यानी कि ऐसे आप अपने हाथ को रखेंगे और स्ट्रेट बैठकर अपने नाक से सांसों को छोड़ेंगे। अगर आपकी सांसें यहाँ पर स्किन पर टच कर रही है अच्छे से, तो समझ जाइएगा कि आपके सांसों में, स्वर में पृथ्वी तत्व आ चुका है। अब सेकंड ये प्रतिक्रिया कर लिया, पृथ्वी तत्व को जागृत किया। क्यों किया? लंबे समय तक याद रखने के लिए। अब हम तीसरा एक और काम करेंगे, अपने ब्रेन को पूरा पावर देंगे हम। ओके, ब्रेन को पावर देंगे, ऑक्सीजन देंगे कि एकदम ब्रेन अच्छे से काम करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, और इस बार अपने सांसों को विजुलाइज करते हुए मन की आंखों से हम देखते हुए कि हमारी जो सांसें हैं नीचे ना जाके ऊपर जा रही है, यानी कि ब्रेन में जा रही है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स में वो सांसें पहुंच रही है, वो ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और वहीं पर होल्ड करके हम अफर्मेशन बोल सकते हैं कि मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे लंबे समय तक याद रहता है, मेरे को सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाता है। ये अफर्मेशन, कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने अंदर रखकर ये बातें बोल रहे हैं। सोचिए, आप 86 बिलियन न्यूरॉन्स को ये इंस्ट्रक्शन कमांड दे रहे हैं। तो ये 5 बार आपको करना है। सांसों को इनहेल करना है, होल्ड, अफर्मेशन, मैं जो भी याद करता हूँ वो लंबे समय तक मुझे याद रहता है, होल्ड कर लिया, फिर धीरे रिलीज। 5 बार आप इस प्रतिक्रिया को करना है। तो अब आपने अपनी नाड़ियों में से जो भी ब्लॉकेजेस था उसको रिलीज किया ओम मंत्र की चैंटिंग करके। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व को जागृत किया कि जो भी याद करे वो लंबे समय तक याद करे। तीसरा काम क्या किया? इस ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाकर रिजुवनेट किया, सब कुछ अच्छा कर लिया। अब आप सही है, अब आपका मतलब अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? जो भी सब्जेक्ट को आप चाहते हैं पढ़ना, जो भी किताब को चाहते हैं आप पढ़ना, तो आप क्या करेंगे? उठकर जहां से भी आप किताब को रखते हैं, यानी कि मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है, तो अपना चेक कर लीजिए कि कौन सी नाड़ी अभी, कौन सा स्वर चल रहा है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? इस तरीके से लड्डू बनाते हैं ना, इस तरीके से नाक के पास रखेंगे और नाक से सांसों को छोड़ेंगे। जिस हथेली में अंदर की तरफ हवा ज़्यादा लग रही है वो नोस्ट्रिल आपका एक्टिव है, उस पार्ट में शक्ति है, प्राण है। अब उसी से हमको काम करना है। तो कैसे चेक करेंगे? मैं करके दिखाती हूँ। मेरी अभी राइट चल रही है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मेरी एनर्जी लग रही है, तो मेरा राइट चल रहा है। तो मैं क्या करूँगी? अगर आपका राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? डिसाइड कर लिया कि हमको क्या पढ़ना है। ओके, तो आज मान लीजिए फिजिक्स आपको पढ़ना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। जिस चीज़ों को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं उसे अपने सांसों में भरेंगे। ओके, इनहेल करेंगे। तो हम अपनी जिंदगी में पढ़ाई को बाहर नहीं निकालना चाहते, हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं कि जल्दी याद हो जाए, लंबे समय तक याद रहे, है ना। तो आप मान लीजिए फिजिक्स की बुक आपको दिखाई दे रही है या कहीं अलमीरा में रखी है, तो अलमीरा से आप निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नोस्ट्रिल को चेक करेंगे, तो फिर उसके बाद इनहेल करते हुए और उसी हाथ से
अगर राइट चल रही है तो राइट हैंड से ही इनहेल करते हुए और उस किताब को होल्डिंग पीरियड में टेबल पर रख देंगे और उसी साइड रखेंगे जो आपका एक्टिव है। अगर मेरा राइट एक्टिव है तो राइट हैंड से मैंने इनहेल करते हुए किताब को उठाया और राइट डायरेक्शन में अपने राइट में रखा। अगर मेरा लेफ्ट एक्टिव है तो इनहेल करते हुए लेफ्ट से मैं किताब को उठाऊंगी और अपने लेफ्ट में रखूंगी। समझ में आ गया? और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सेल्फी मोड में वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, बोलते हैं कि आपको लेफ्ट राइट नहीं पता है और आप स्वर विज्ञान बता रहे हो। ठीक है, सेल्फी मोड में बना रही हूँ। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जहाँ पर प्राण है, जो नोस्ट्रिल, जो स्वर चल रहा है, उसी हाथ से इनहेल करते हुए आपको सगुण में ही इनहेल करते हुए आपको वो किताब को उठानी है और उसी डायरेक्शन में रखनी है, उसी साइड में रखनी है जो आपका एक्टिव है, वहाँ पर आप रखोगे। और उसके बाद आप अगर लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो फिर क्या करेंगे, अगर राइट एक्टिव है तो इनहेल करते हुए पेन को उठाएंगे और आप ओम बना दीजिए। होल्डिंग पीरियड में ही ओम बना दीजिए, सांसों को होल्ड करके, और फिर अपना सांसों को छोड़ दीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर राइट में है तो राइट साइड में अपनी नोटबुक रखेंगे और राइट से ही पेन उठाएंगे। अगर अब बात आती है कि आप बोलेंगे कि लेफ्ट मेरा एक्टिव है, लेफ्ट से कैसे लिखूं, तो सिर्फ आपको ओम बनाना है और कुछ नहीं, प्राण शक्ति देना है। मान लीजिए आपका लेफ्ट चल रहा है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से ही इनहेल करते हुए नोटबुक को उठाओगे, लेफ्ट डायरेक्शन में रखोगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इनहेल करते पेन को उठाओगे, होल्डिंग पीरियड में ही आप फटाफट लेफ्ट से टेढ़ा मेढ़ा ओम बना लेंगे, फिर सांसों को छोड़ देंगे और फिर राइट में अपना पेन को पकड़ लेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। लिखना आपका लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रख के लिखेंगे। पहले शक्ति आपको इस तरीके से दे देनी है। तो अगर ये करते हैं तो बहुत समय तक आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। सो आज का वीडियो यहीं तक था। कोई भी सवाल और आपके हो स्वर विज्ञान से रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि जल्दी सोना है, सुबह 3 से 6 बजे की पढ़ाई करने के लिए आपको जल्दी रात को सोना है 9 बजे, और सुबह 3 बजे अलार्म लगा लेनी है, 3 बजे उठ जाना है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और रूम का ध्यान देना है, अपना ध्यान देना है, बॉडी का साफ सुथरा होकर बैठना है। ओम मंत्र का चैंटिंग करना है 5 बार। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व को जागृत करना है। फिर उसके बाद सांसों को इनहेल करके दिमाग में लेके जाना है और फिर होल्ड करके अफर्मेशन बोलनी है, रिलीज करना है। ये 5 बार करना है। और जो आपका एक्टिव स्वर है वहीं पर किताब रखेंगे और वहीं पर नोटबुक रखेंगे, उसी हाथ से पेन उठाएंगे और उसी हाथ से ओम बनाकर फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, विश यू वेल्थ।